everybody. Today we will continue class 8 science chapter number 3 synthetic fibers and plastics. Now we will start with plastics topic, raw materials for synthetic plastics. Let's understand it properly first, then we will just have a read. Petroleum products such as ethene, propene, benzene, toluene, etc. are the raw materials for the synthetic plastics. These materials are either directly polymerized or first converted into suitable monomers chemically and then polymerized to form synthetic plastics. Now, let's read first. You must be familiar with many plastic articles used every day. Make a list of such items and their uses. Means आपके घर पे प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें होंगी. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं. Various things made of plastics, this like chair, bucket and small toys, bikes like that. So plastic is also a polymer like the synthetic fiber. All plastics do not have the same type of arrangement of units. In some it is linear, whereas in others it is cross-linked. Means like this is linear and this is cross-linked. ये दोनों सिस्टम पॉलीमर्स में मतलब एक तो आपको ये चेन हमने बताई है, तो ये तो लीनियर हो गई कि मतलब वो लाइन से एक दूसरे से ज्वाइन है, और एक ये तरीका होता है पॉलीमर्स के जो यूनिट्स को ज्वाइन करने का जो तरीका होता है वो एक क्रॉस लिंक्ड होता है. ये अरेंजमेंट्स हैं. एक तो पॉलीमर में लाइनिंग होती है, मीन्स लीनियर यूनिट्स ऐसे अरेंज होते हैं, और अगर नेक्स्ट देखेंगे तो वो क्रॉस लिंक्ड होते हैं यूनिट्स. यहाँ पे एक एक यूनिट है इस तरह से, वो क्रॉस लिंक्ड है, एक दूसरे से क्रॉस linked attached means. So plastic articles are available in all possible shapes and sizes as you can see. हर शेप में आप प्लास्टिक की चीज़ों को आप देखते हो. Have you ever wondered how this is possible? आपने कभी सोचा है कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो रही है? The fact is that plastic is easily moldable, that is can be shaped in any form. Plastic can be recycled, reused, colored, melted, rolled into sheets or made into wires. That is why it finds such a variety of uses. Means plastics को किसी भी तरीके से मोल्ड किया जा सकता है, किसी भी तरीके से उसको मेल्ट करते हैं, रोल करते हैं, रिसाइकल करते हैं, उसको कलर करते हैं. ये सारी चीज़ें प्लास्टिक पर यूज़ की जा सकती हैं, सारे प्रोसेसेस. दैट्स वाई उसकी बहुत सारी वैरायटीज हमें मार्केट में मिलती हैं. हर चीज़ में प्लास्टिक जो है, हर चीज़ प्लास्टिक से ही बनी होती है. पॉलीथीन, पॉली प्लस इथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लास्टिक. पॉलीथीन आप देखते हो ना, पॉली बैग्स जो आप यूज करते हो वो सारी पॉलीथीन की तो होती हैं. तो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग. Now try to bend a piece of plastic yourself. Can all the plastic articles be bent easily? कोई भी अगर प्लास्टिक का आप चीज़ लो, आप उसको वो करो, बेंड करो, तो क्या वो हो जाएगा? तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं, बट नॉट ऑल द थिंग्स. सभी चीज़ें बेंड नहीं हो सकती हैं. अलग अलग प्लास्टिक की बनी होती हैं. सो यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बेंड इजीली while some break when forced to bend. When we add hot water to a plastic bottle, it gets deformed. अगर हम बॉटल के अंदर, प्लास्टिक बॉटल के अंदर हॉट वाटर डाल दें तो क्या हो जाएगा? वो डिफॉर्म हो जाएगा, मतलब उसका शेप चेंज हो जाएगा. जस्ट तो क्या आगे पढ़ेंगे? सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजीली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक्स. और इसी प्लास्टिक को हम थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं, जो कि आराम से डीमोल्ड हो जाती है और या फिर बेंड हो सकती है आराम से, उसको हम थर्मोप्लास्टिक्स बोलते हैं. और दूसरे टाइप्स का जो प्लास्टिक होता है वो है thermosetting plastics. Now let's read about thermosetting plastics also. Polyethylene and PVC are some of the examples of thermoplastics. ये कुछ examples हैं thermoplastics के जो आराम से bend हो सकते हैं या टूट सकते हैं, सॉरी जो easily bend हो सकते हैं और demold हो सकते हैं. These are used for manufacturing toys, combs and various types of containers. On the other hand, there are some plastics which when molded once cannot be softened by heating. कुछ ऐसे plastics भी होते हैं जिनको हीट करने पे वो डिफॉर्म नहीं होते हैं, वो सॉफ्ट नहीं होते हैं. तो these are called thermosetting plastics. Two examples are bakelite and melamine.
ये 2 एग्जांपल्स हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के। बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मीन्स उसके बेकेलाइट के थ्रू हीट पास नहीं होती है और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, और इसीलिए ये बेकेलाइट जो है इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, इन सब चीज़ों में यूज में लिया जाता है। और मेलामाइन जहाँ पे है, मेलामाइन इज अ वर्सेटाइल मटेरियल, इट रेजिस्ट फायर एंड कैन tolerate heat better than other plastics. It is used for making floor tiles, kitchenware and fabrics which resist fire. यहाँ पे कह रहे हैं कि मेलामाइन जो है वर्सेटाइल मटेरियल है, उसको कई तरीके से यूज किया जाता है जो रेजिस्ट करता है फायर को और टॉलरेट कर सकता है हीट को बेटर देन अदर प्लास्टिक्स, दूसरे प्लास्टिक्स की बजाय। इट इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स बनाने में काम में लिया जाता है मेलामाइन को, या फिर किचन वेयर में, या फिर कुछ फैब्रिक्स बनाने में भी यूज में लिया जाता है मेलामाइन को। ओके, so here figure 3.8 shows the various uses of thermoplastics and thermosetting plastics. यहाँ पे कुछ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स और थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल दिए हुए हैं किस किस चीज़ में यूज होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्विचेस में और इस टाइप की चीज़ों में प्लेट्स कुछ होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स यूज होते हैं, और कुछ कंटेनर्स होते हैं जो थर्मोप्लास्टिक से बनाए जाते हैं। वायर्स वगैरह थर्मोप्लास्टिक से बनाए जाते हैं क्योंकि वे बेंड हो सकते हैं, इसको डीमोल्ड भी किया जा सकता है। ओके, plastics as materials of choice. Today, if we think of storing a food item, water, milk, pickles, dry food, etc., plastic containers seem most convenient. This is because of their light weight. क्योंकि लाइट वेट होता है इसका, प्लास्टिक्स का, लोअर प्राइस, कम प्राइस के होते हैं, और स्ट्रेंथ इसकी अच्छी होती है, एंड इजी हैंडलिंग, और हैंडल करने में भी काफ़ी ईजी होता है। बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल्स से लाइट ही होता है प्लास्टिक। प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट्स एंड स्पेसक्राफ्ट्स टू। तो इन सब कामों में भी प्लास्टिक्स का यूज होता है। The list is endless if we start counting articles like slippers, furniture, decoration pieces, etc. Now let us discuss the characteristic properties of plastics. Now अब आपको इसके applications पता चल गए कि किस किस चीज़ में यूज किया जाता है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे कौन कौन सी प्लास्टिक किस जगह यूज की जाती है। Now we will start with properties, characteristic properties of plastics. Plastic is non-reactive. प्लास्टिक क्या है? नॉन रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो नॉन रिएक्टिव होता है वो, उसकी ये क्वालिटी है, मतलब प्रॉपर्टी है। यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर। आपको पता है कि अगर आयरन को अगर हम बाहर खुले में रख देंगे तो एयर और मॉइस्चर में, तो वो डेफिनेटली रस्टेड हो जाएगा। रस्टेड मीन्स बिल्कुल जंग लग जाएगी उस पर। और बट प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर। प्लास्टिक्स क्या है? एयर वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। दे डू नॉट करोडेड इजीली, और वो इजीली करोड नहीं हो पाता है, डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता। दैट इज वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटीरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। और इसीलिए इसको यूज किया जाता है बहुत सारे मटीरियल को स्टोर करने के लिए, और जिसमें कि काफ़ी सारे केमिकल्स के नाम भी हैं जो कि प्लास्टिक्स में रखे जाते हैं। प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। लाइट होता है, हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है, और ड्यूरेबल मतलब काफ़ी टाइम तक चलता है वो, ठीक है। इसलिए हम प्लास्टिक्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, कन्वीनियंट होता है हमारे लिए। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट्स that were used in the past. What is the material of the buckets or mugs you are using today? What are the advantages of using a plastic container? Since plastic is very light, strong and durable and can be molded into different shapes and sizes, it is used for various purposes. Plastics are generally cheaper than metals. क्योंकि सस्ते होते हैं प्लास्टिक्स जो है मेटल से, दैट्स वाई लोग इसको ज़्यादा प्रेफर भी करते हैं। दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स दैट यू यूज इन डेली लाइफ। और आपके डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे कंटेनर्स होते हैं जो कि आप यूज करते हो अपनी डेली लाइफ में, जो प्लास्टिक के बने होते हैं। ओके, नाउ प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। प्लास्टिक क्या? पुअर कंडक्टर्स होते हैं। ओके,
You have learnt about that plastics are poor conductors of heat and electricity. जो ये प्लास्टिक्स होते हैं ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर होते हैं. दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स. इसीलिए ये सारी चीज़ें प्लास्टिक की बनी होती है क्योंकि वो पुअर कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट की. उनसे इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास थ्रू नहीं होता, इसलिए सेफ्टी के लिए ये सारी चीज़ें प्लास्टिक की बनाई जाती हैं. As mentioned above, handles of frying pans are also made of plastic, of course. Okay, just go through these points. Now, let's read about plastics and the environment. When we go to the market, we usually get things wrapped in plastics or packed in polythene bags. That is one reason why plastic waste keeps getting accumulated in our homes. और इसीलिए प्लास्टिक वेस्ट हमारे घर में काफ़ी सारे इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि हम काफ़ी चीज़ें जो मार्केट से लेने जाते हैं वो प्लास्टिक के ही पैकेट्स में और या फिर ऐसे पॉलिथीन बैग्स में रैप होती हैं, इसलिए प्लास्टिक भी हमारे घर में काफ़ी हो जाते हैं. अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू द गार्बेज और इसीलिए उसको गार्बेज में डाल दिया जाता है, एज ए गार्बेज उसको बना दिया जाता है. डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज अ मेजर प्रॉब्लम. व्हाई? और ये जो प्लास्टिक का यूज़ है वो तो चलो ठीक है, बट डिस्पोजल इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस. उसको डिस्पोज करना बहुत ही मुश्किल है. A material which gets decomposed through natural processes such as action by bacteria is called biodegradable. और उसको biodegradable कहते हैं क्योंकि वो नेचुरल तरीके से डिस्ट्रॉय होता है, डिकम्पोज होता है बैक्टीरिया के थ्रू. A material which is not easily decomposed by natural processes is called non-biodegradable. Non-biodegradable जैसे आपका ये प्लास्टिक ही हो गया क्योंकि ये बैक्टीरिया या किसी के थ्रू डिस्ट्रॉय नहीं होता है. अगर आप इसको मिट्टी में डाल भी दोगे, मिट्टी के अंदर डाल दोगे, फिर भी ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है. आप बाद में भी देखोगे तो वो एज इट इज रहता है क्योंकि उस पर बैक्टीरियल एक्टिविटीज नहीं हो पाती हैं. ठीक है, तो दैट्स वाई ये जो प्लास्टिक्स हैं हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल भी होते हैं. सो इसलिए इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जा सकता है. राइट, प्लास्टिक वेस्ट से बहुत सारे डैमेजेस भी होते हैं. तो हियर इट इज वन टेबल 3.3 टाइप ऑफ वेस्ट. किस टाइप के वेस्ट कहाँ कहाँ डालते हैं. अप्रॉक्सीमेट टाइम टेकन टू डीजेनरेट. डीजेनरेट मतलब उसको डिस्ट्रॉय होने में कितना टाइम लगता है. अगर वो सब्जी या फ्रूट्स के छिलके हैं इन सब चीज़ों तो 1 to 2 weeks लगते हैं. तो ये बायोडिग्रेडेबल है. ये सारी चीज़ें बायोडिग्रेडेबल हैं जो आपको यहाँ तक मिल रही हैं, वुलन क्लोथ्स तक. बट टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैंस ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है क्योंकि ये 100-500 साल लगा देते हैं डीजेनरेट होने में. दैट्स व्हाई इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. एंड प्लास्टिक बैग्स आर आल्सो non biodegradable and it takes several years to degenerate. Okay, since plastic takes several years to decompose, it is not environment friendly. It causes environmental pollution. Besides, the burning process in the synthetic material is quite slow and it does not get completely burnt easily. In the process, it releases lots of poisonous fumes into the atmosphere, causing air pollution. How can this problem be solved? Now यहाँ पे प्लास्टिक की जो तरीके हैं, मतलब जो उसका डिसएडवांटेज है वो सारा आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. तो हम इसको एक बार जस्ट जल्दी समझ लेते हैं. तो प्लास्टिक कैरी बैग्स क्या होते हैं. प्लास्टिक कैरी बैग्स एंड अदर आर्टिकल्स क्लॉग द सिटी drainage system as well as small fresh water drains, thereby causing a lot of inconveniences. मतलब कई बार ऐसा होता है कि वो ड्रेनेज सिस्टम में फंस जाते हैं तो उससे भी हमें प्रॉब्लम होती है. The plastic bags and other items in the garbage are non-biodegradable. When garbage is converted into natural manure, does not degrade. When this manure is spread in fields, the plastic does not allow the water to seep the soil. मतलब ये प्लास्टिक मिट्टी में अगर फंस जाए, मिट्टी में रहे तो पानी को भी इधर उधर पास होने नहीं देती है. इसलिए एक तरह से ग्राउंड वाटर के लिए, ग्राउंड मतलब जमीन के लिए भी खराब होती है, मिट्टी को वो इनफर्टाइल बना देती है. प्लास्टिक अगर जलाई जाए तो बहुत सारी हार्मफुल गैसेस भी प्रोड्यूस करती है जिससे कि एयर पॉल्यूशन होता है. स्ट्रे काउज एंड अदर एनिमल्स समटाइम्स, कई बार ये प्लास्टिक खाने लग जाते हैं गार्बेज डंप्स में जाके और इस वजह से उनके ये जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं चोक द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द एनिमल्स और इसकी वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है कई बार.
सो ये सारी इतनी बड़ी बड़ी मतलब डिसएडवांटेजेस हैं प्लास्टिक्स के। ठीक है, अब हम इसे कंट्रोल कैसे करें वो सारी बातें भी हमें पता होनी चाहिए। तो इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, इसको फेंकने के बजाय हम इसको रिसाइकल कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल, इसको आप लिस्ट बनाएंगे जो जो हम रिसाइकल कर सकते हैं। However, during recycling, certain coloring agents are added. This limits its usage, स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। मतलब आप कई बार देखते हैं कलर्ड रैपिंग पेपर में अगर कोई मीन्स पॉलीथीन बैग में कोई गर्म खाना रख देते हैं तो वो गर्म खाने में कलर लग जाता है और ये हमारे लिए हार्मफुल होता है। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज। डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, मतलब हमें प्लास्टिक्स का कम से कम यूज़ करना चाहिए। और यही सब तरीके हैं जिनकी हेल्प से हम प्लास्टिक को डिस्ट्रॉय करें या प्लास्टिक को रीयूज़ करना चाहिए, बिकॉज हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए वो काफ़ी बेनिफिशियरी होता है। तो प्लास्टिक्स एक तरह से आपके लिए अच्छा भी है, दूसरी तरह से आपके लिए एनवायरनमेंट के लिए बुरा भी है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लास्टिक्स। जस्ट गो थ्रू द लेसन प्रॉपरली एंड read it properly. Thanks for listening me. That's all for today.